नमस्कार साथियों, नमः योगाय। मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, संस्कृत प्राकृत तथा जैन विद्या अनुसंधान केंद्र दमोह, मध्य प्रदेश निदेशक। आज हम संस्कृत भाषा में योग शास्त्र की परंपरा जो जैन आचार्यों के द्वारा निर्मित है, उनके द्वारा जो साहित्य लिखित है, उस साहित्य के विषय में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं आप सभी से। समस्त योग प्रेमी इसको ध्यान से सुने और अपने ज्ञान में वृद्धि करें। योग शब्द युज धातु से बना है। यह धातु मुख्य रूप से दो अर्थों में प्रयुक्त की गई है। एक धातु का अर्थ मिलन या संयोग तथा दूसरी धातु का अर्थ समाधि से लिया गया है। इनमें से प्रथम अर्थ मिलन या संयोग को जैन आचार्यों ने योग के रूप में स्वीकार किया है। अनेक संप्रदायों की भांति जैन संप्रदायों में अर्थात श्वेतांबर दिगंबर दोनों में आत्मा एवं परमात्मा के संयोग को ही योग माना गया है, क्योंकि साधना का केंद्र आत्मा है और जिसे ध्यान और समाधि के द्वारा कैवल्य की ओर ले जाया जा सकता है। जैन धर्म के आद्य प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ही आदि योगी हैं। आपने ही योग के विविध आयामों का उपदेश युग के आरंभ में प्रदान किया, जिनका केवल जैन पुराणों में ही नहीं अपितु वैदिक पुराणों में भी उल्लेख प्राप्त होता है। जैन परंपरा के विषय में अगर हम बात करें और जैन योग की बात करें तो जैन धर्म की साधना पद्धति प्रारंभ से ही योगमय रही है। और इनके साक्ष्यों की बात कहें तो सिंधु घाटी की सभ्यता में प्राप्त मोहरे व आइकोनोग्राफी, जिसको हम आकृति विज्ञान कहते हैं, उस आकृति विज्ञान में जैन तीर्थंकरों की कायोत्सर्ग योग मुद्रा, पद्मासन मुद्रा, ध्यान मुद्रा का प्राप्त होना जैन योग की परंपरा को प्रमाणित करना है। जैन दर्शन के प्राकृत साहित्य में आचार्य कुंद जो कि विक्रम की प्रथम शताब्दी में हुए, उनके द्वारा लिखित समयसार, नियमसार, प्रवचनसार आदि ग्रंथों में जैन साधना पद्धति को प्रदर्शित कर योग के विविध आयामों को प्रकाशित किया है। इसी क्रम में संस्कृत भाषा के आद्य सूत्रकार आचार्य उमास्वामी द्वितीय शताब्दी ने तत्वार सूत्र में मोक्ष मार्ग में साधनभूत योग विषय की विवेचना की है। साथ ही तत्वार सूत्र के वार्तिककारों ने मन, वचन और काय के स्पंदन को योग कहते हुए उसकी मोक्ष मार्ग में योग की उपादेयता एवं योग के निरोध की प्रक्रिया को स्पष्ट किया है। आचार्य पूज्यपाद महाराज 5वीं शताब्दी कृत समाधि तंत्र इष्टोपदेश, 8वीं शताब्दी में जैन योग के नए युग का आरंभ आचार्य हरिभद्र सूरी द्वारा योग बिंदु, योग दृष्टि समुच्चय, जो कि संस्कृत में लिखे थे, और योग शतक प्राकृत भाषा में और योग विंसिका प्राकृत भाषा में मौलिक कृतियों का सृजन करके उन्होंने नए योग का सूत्रपात किया, जिसमें हरिभद्र सूरी जी ने अध्यात्म योग, भावना योग, ध्यान योग, समता योग और वृत्ति सक्षयी नामक 5 योगों की विवेचना में योग का मूल उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति का ध्येय बताया है। उन्होंने योग बिंदु में कहा भी है, अध्यात्म, भावना, ध्यान, समता, प्रतीक्षया मोक्षेण योजनाद योगा एस श्रेष्ठो यथोत्तरम। तात्पर्य यह है कि योग बिंदु में जो उन्होंने ये कहा कि इसका मूल उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति का ध्येय है। हरिभद्र सूरी ने मोक्ष की प्राप्ति की योजना से यौगिक क्रियाओं को
संपन्न करने का उपदेश प्रदान किया है। आचार्य सोमदेव सूरी 11वीं शताब्दी कृत योगसार, यशस्तिलक चंपू तथा आचार्य अमित गति कृत योगसार, आचार्य हेमचंद्र 12वीं शताब्दी कृत योग शास्त्र एवं पंडित आसाधर कृत अध्यात्म रहस्य, मुनि सुंदर सूरी 15वीं शताब्दी में जो आचार्य हुए उनके द्वारा अध्यात्म कल्पद्रुम, विनय विजय जी 18वीं शताब्दी में हुए उनके द्वारा लिखित शांति सुधारस नामक कृति भावना योग की सुंदर कृति है। यशो विजय जी भी 18वीं शताब्दी में हुए उनके द्वारा अध्यात्मोपनिषद, अध्यात्मसार, योगावतार, द्वातरंसती त्रिंशिका आदि कृतियों एवं उन आपके द्वारा आचार्य हरिभद्र की योग विंसिका पर टीका और पातंजल योग सूत्र पर वृत्ति ने जैन योग को निश्चित ही समृद्ध किया है। तात्पर्य यह है कि 18वीं शताब्दी ही नहीं 19वीं शताब्दी में भी जैन आचार्यों ने, आचार्य तुलसी हुए हैं, और इसके अतिरिक्त भी अभी वर्तमान में हम 20वीं शताब्दी में देख रहे हैं मुनि प्रमाण सागर, मुनि प्रणम्य सागर, इन्होंने आरहम योग और मुनि श्री प्रमाण सागर जी ने भावना योग को विकसित किया, जो कि योग बिंदु में वर्णित भावना योग है। उस भावना योग के और अच्छे से आज उन्होंने विस्तार पूर्वक, सरलता पूर्वक योग की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया है। आगे के वीडियो में हम और जानकारी लेंगे। नमस्कार साथियों।